क्या दोस्तों आप लोग भी कक्षा 12 में 90 से ज्यादा अंक लाना चाहते हो, लेकिन अभी तक आपने अपनी पढ़ाई को एक नहीं दी है? तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 आबडू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों आपका आज का 6वां नंबर यानी कि इस अध्याय का पार्ट नंबर 7 है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि ए बराबर हमारा एक आव्यूह दिया हुआ है और बी बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है तथा हमें 2a प्लस का 3x बराबर 5b है, तो हमें क्या करना है? आव्यूह x का मान निकालना है। मतलब इस a और b जो आव्यूह दिया हुआ है इसका मान हम इसमें रखेंगे और इससे हमें x की वैल्यू निकालना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उससे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारा जो अपना चैनल है स्टडी विद अमित में। चलिए आज का हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप लोग धैर्य बनाकर रखना और वीडियो को अंत तक देखना। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए। जैसे हमारे पास पहले से ए लिखा हुआ है, ए लिखेंगे और इसको लिखेंगे जैसे हमारे पास लिखा हुआ 8, ये 0 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है और ये माइनस कर दो और ये लिखा हुआ है 3 और ये लिखा हुआ है 6। चलिए हमने ए को तो लिख लिया बहुत ही आसान तरीके से। अब लिखते हैं बारी किसकी है? बी की। तो बी को कैसे लिखेंगे? देखो हमारे पास पहले लिखा है 2 माइनस का 2, लिखा है 4 और ये लिखा है 2 और ये लिखा है माइनस का 5 और ये लिखा है 1। इतना तो हमारे पास लिखा है। देखो अब हमें करना क्या, आगे क्या करना है? देखो हमने ए और बी को तो लिख लिया, अब हमें इस पर इसके मान रखने हैं और इस पर जब हम इसके मान रख देंगे तभी हमारा एक्स की वैल्यू निकल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के मान रखेंगे तभी हमारा एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो इतना समझ गए होंगे। बस चलिए अब फॉर्मूला रख देते हैं जिस पर रख लिए हमें मान निकालने हैं। चलिए हमसे निकालने हैं 2a प्लस का 3x और बराबर 5b। इस पर रख के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे 2। अब देखो 2 से गुणा करना है और a को रखेंगे। a हमारे पास क्या है? a है 8 0 4 माइनस का 2 3 6, ये हमारे पास लिखा हुआ है और प्लस का है 3 x का हमें कोई मान नहीं दिया हुआ, x का मान हमें निकालना है। तो x को जैसे लिखा है उसे वैसा लिखा रहने देंगे। उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 5 लिखेंगे और जो हमारे पास b लिखा हुआ है, b क्या लिखा हुआ है? b लिखा है 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 और 1 लिखा हुआ है, इसको वैसे का वैसा लिख देंगे। अब देखो इसमें गुणा करोगे आप तो क्या होगा? गुणा करोगे, इसका जब अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 0 का 2 से गुणा करोगे 0 और 4 का 2 से करोगे तो 8 हो जाएगा और 2 का 2 से गुणा करोगे लेकिन माइनस के 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा और 2 का 3 के साथ गुणा करोगे 2 तिहाई 6 और 2 का 6 तो 6 दूनी 12, यानी इतना हमारे पास हो गया। अब इधर प्लस का 3x लिखेंगे और बराबर इसको 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक, 5 दूनी 10 और 5 का माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 जो को 20 हो जाएगा और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो 5 का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि माइनस 5 है और 5 का गुणा जब माइनस 5 से करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, ठीक, 25 और जब 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एक 5 हो जाएगा। तो चलिए इतना तो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। कैसे? देखो इसमें करना क्या है, ये आपके प्लस में है, इसको जब उठाकर इस पार लाएंगे तो हो जाएगा काहे में? माइनस में। तो चलिए यहाँ पर 3x है, 3x लिखा रहे देते हैं और इस प्लस को जब उठाकर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास क्या लिखा था? पहले ये हमारा लिखा था, क्या लिखा था? 10 लिखा था, माइनस का 10 लिखा था और 20 लिखा था, 10 लिखा था और इधर हमारा लिखा था माइनस का 25 और ये लिखा था हमारा 5। तो इसको हमने लिख लिया। अब देखो जब ये जो बराबर के इस पार था ये वाला, जब इसको उठाकर हम बराबर के इस पार लाएंगे तो इधर तो प्लस में था, बराबर के जब उस पार ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह और यहाँ पर क्या करेंगे? इसको लिख देंगे। क्या हमारे पास लिखा हुआ है? 16 0, ये हमारा लिखा है 8 और इधर लिखा है माइनस का 4 और ये हमारा लिखा है 6 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे 12। देखो घटाने का एक आपने मतलब एक घटाने का आपको हमने तरीका बताया था कैसे इसको घटाते हैं। तो देखो जैसे ये हमारा पहला स्तंभ है और पहली पंक्ति है,
तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को हम इधर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में ही घटाएंगे, यानी कि अगर ये हमारी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो इसको हम पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में ही घटाएंगे और किसी को नहीं घटाएंगे। तो बिल्कुल वही नियम आपको फॉलो करना है, तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले 3x लिखते हैं और बराबर का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर एक ब्रैकेट बना लेते हैं। उसके बाद देखो इसमें 10 में से जब माइनस का 16 घटाओगे तो माइनस का 16 बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा माइनस का 6। माइनस का 6 बचा। अब देखो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को हम घटाएंगे पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, लेकिन दूसरा जो स्तंभ है ना वो 0 है और ये है माइनस का 10। तो माइनस का 10 माइनस 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 10 ही बचेगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पर है 20 और यहाँ पर है 8। 20 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 12 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 20 है प्लस का। अब बात करते हैं 10 की। यहाँ पर है 10 प्लस का और यहाँ पर माइनस का 4 है, लेकिन जब आप अंदर जाओगे इसके माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 10 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14। अब देखो यहाँ पर माइनस का 25 है और यहाँ पर माइनस का 6 है। अगर आप माइनस के 25 में माइनस का 6 क्या जुड़ेगा? क्योंकि माइनस का ये भी है माइनस का ये भी होगा, तो माइनस का 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 31। और यहाँ पर आपका ये 5 है और यहाँ पर 12 है। आप घटाओगे तो हो जाएगा आपका क्या होगा? माइनस का 12 बड़ा है और प्लस का जब इसमें जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7। तो दोस्तों आप देखो इतना तो हमारा सॉल्व हो चुका है कि 3x। अब इस x को जो x का गुणांक है इसको बराबर के उस पार ले जाएंगे, यानी x लिखेंगे और इधर लिखेंगे 1/3, यानी यहाँ पर गुणा में था बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा बटे में। और इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे माइनस का 6 हो गया, माइनस का 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, माइनस का 31 हो गया और माइनस का 7 हो गया। आप चाहो तो इनसे 3 कॉमन कर सकते हो, मतलब 3, लेकिन यार कॉमन सबसे नहीं होगा। देखो इससे कॉमन हो जाएगा, इससे कॉमन हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी संख्याएं जिससे कॉमन नहीं होगा, आपको बटे में लिखना होगा। तो दोस्तों इस तरह भी आप लिख दोगे ना यार तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई काट नहीं सकता, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बस दोस्तों इसको ही नोट कर लीजिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसको नोट करिए और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके बाद क्वेश्चन बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार प्रश्न, तो बस इसको नोट करिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है कि यदि a बराबर हमारे पास एक आव्यूह दिया हुआ है, b बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है? a और b का परिवृत्त यानी दोनों का इंटू गुणा करना है और यही हमें ज्ञात करना है, a और b का परिवृत्त। तो सबसे पहले a तो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये a जो हमारे पास है ये तो हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, माइनस का 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये माइनस का 4 दिया हुआ है, ये 2 और ये 5 दिया हुआ है। और देखो b भी हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन इसमें पूछ रहा है b का परिवर्तन, लेकिन पहले हम b लिखेंगे। b क्या लिखेंगे? b लिखा है 2 4 2 3 5 1, हमारे पास ये लिखा हुआ है। देखो इसका जब हम परिवर्तन करेंगे यानी b हमारे पास है और इसका जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे पास क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन क्या होता है? जो स्तंभ होता है वो पंक्ति बन जाता है, समझे आप? जो स्तंभ होगा वो पंक्ति बन जाएगा, यानी अगर हम पंक्ति लेंगे तो पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे, यानी ये अगर पहली पंक्ति है तो इसको स्तंभ बनाएंगे, तो ये हमारी पंक्ति ऐसी थी और ये ऐसे हो जाएगी। पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे तो पंक्ति हमारे पास 2 4 2 है, तो इसको जब इधर स्तंभ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 हो जाएगा। और ये हमारी दूसरी पंक्ति है, ये वाली दूसरी पंक्ति है और इसको हम इधर स्तंभ बनाएंगे तो हो जाएगा 3 और ये है 5, तो 5 लिखेंगे और ये 1 है तो इसको 1 लिखेंगे। यानी आप देख सकते हो कि हमारा b से b का परिवृत्त में चेंज हो चुका है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें करना है a b का परिवृत्त, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको फॉलो करते हैं। फॉलो क्या करेंगे? a तो हमारे पास लिखा हुआ a को तो वैसे ही लिखेंगे, यानी 1 माइनस का 2 और 3 और माइनस का 4 है ये और ये 2 है और ये 5 है। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये हमारा किस क्रम का है? तो ये हमारे क्रम का है 2 into 3 क्रम का। यदि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है तो 2 into 3 के क्रम का है। और जो हमारा b का परिवृत्त हमने किया है ये हमारा 3 into
टू के क्रम का है, क्योंकि तो दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो ए था हमारा 2 into 3 के क्रम का था, और जो हमारा बी था वो 3 into 2 के क्रम का, यानी कि इसका दूसरा और इसका पहला सेम है, इसलिए इन दोनों का गुणा संभव है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ए तो हमने लिख लिया, अब इनटू में हमें क्या लिखना होगा, बी का परिवर्त। तो बी का परिवर्त हमने लिखा है, बी का परिवर्त हमने क्या लिखा है, बी का परिवर्त लिखा है 2, 3, 4, 5 और 2, 1, ये हमारा बी का परिवर्त है। और अब हमें क्या करना है, गुणा। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो पहला स्तंभ है, स्तंभ उठाते हैं, जैसे हमने पहला स्तंभ उठाया और ये इसको उठाकर ऐसे रख देते हैं, यानी कि ऐसे स्तंभ है और इसको पंक्ति के हिसाब से रखेंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर और ये 2 यहाँ पर। मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ए बी का परिवर्त हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जब गुणा करेंगे इसका, तो देखो 2 का 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 होगा, क्योंकि माइनस के 2 से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, 2 तिहाई 6 प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसका गुणा जब नीचे करेंगे तो माइनस के 4 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद जब इसका गुणा इधर करेंगे, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, और जब 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन काहे का, तो प्लस का 10 होगा। आप देखो इधर आ जाओ, देखो इसका काम खत्म हो गया है। अब देखो जो दूसरा स्तंभ हमारे पास है, दूसरा स्तंभ हमारे पास ये है, और इस स्तंभ को उठाकर इधर हम पंक्ति बना देंगे, यानी कि यहाँ पर 3, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, और 5 का गुणा -2 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10, और 1 का 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3, और जब इसका गुणा नीचे करेंगे 3 का, तो देखो 3 का गुणा जब नीचे करेंगे -4 से, तो माइनस का हो जाएगा 3 चौक 12, और जब 5 का गुणा 2 से करेंगे, प्लस का 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, लेकिन काहे का, तो 10 का प्लस, और जब 1 का गुणा 5 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 5। तो इतना हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, बस इसको जोड़ घटा लेना है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको भी जोड़ घटा लेते हैं। अगर ये हमारा माइनस का 8 है और ये हमारा प्लस का 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 में से 8 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हो। और यहाँ पर है माइनस का 10, और यहाँ पर है 3 दिन 6 प्लस का 6 और माइनस का 10, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है माइनस का 8 और प्लस का 8, तो माइनस के 8 से प्लस का 8 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा खाली 10 बचेगा, और यहाँ पर है 12, और 10 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 15, और 15 में से 12 अगर निकाल दोगे तो आपके पास 3 बचेगा। यानी आप देख सकते हो कि आपका ए बी का परिवर्त दोनों का जो गुणा था, उसका जो आंसर आया है ये आएगा आपका आंसर। तो बस इसको नोट कर लीजिए, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या लाइव चली गई थी, इसलिए आपको देखने में कुछ दिक्कत होगी, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों आई होप आप लोग को आज की वीडियो जो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लाइट हमारी यहाँ की कट गई है। जब लाइट आएगी उसके बाद कल क्लास आपको कल मिलेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।